हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग लेकर। हर बार की तरह इस बार भी हैं 3 पाइल्स एंड आज की वीडियो का टाइटल है कि आप इस रिश्ते में क्या फील करते हैं वर्सेस आपके पार्टनर इस रिश्ते में क्या फील करते हैं। ठीक है, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग कभी नहीं होती है मेरी। ठीक है, आप से मतलब मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं एंड उनके पार्टनर से मतलब उनके पार्टनर हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, कुछ भी हैं वो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे मत बोला करो कि बॉयज़ के लिए बनाते हो, गर्ल्स के लिए बनाते हो। तो ये मेरी जो वीडियो है ये जस्ट एनर्जी पर बेस्ड है, आपके लिए है, आपके पार्टनर के लिए हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। ओके, तो आप इस रिश्ते में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं। सिमिलर वे में आपके पार्टनर इस रिश्ते में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, जो भी मुझे कार्ड्स बताएंगे मैं आपको क्लैरिटी दूंगी। आपने इस रिश्ते में कितना दिया है एंड आपके पार्टनर इस रिश्ते में कितना दे रहे हैं। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगी एंड इस रिश्ते को कैसे बैलेंस किया जा सकता है या फिर रीयूनियन की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। थोड़े से मैं आप सबको टिप्स भी दूंगी। ओके, आप लोग अपनी इंट्यूशन से अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके अपने डिवाइन को याद करके एक पाइल चूज कर लीजिए। पाइल नंबर 1 है हमारा 2 ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2 है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पाइल नंबर 3 है हमारा 9 ऑफ कप्स। ठीक है, देन आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है, वहाँ पर जाना है, टाइम स्टैम्प्स को चेक करना है एंड डायरेक्टली अपने पाइल पर विजिट करना है। बट ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें तो आप बचे हुए पाइल भी चेक कर लीजिए या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अदरवाइज यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स ऑल्सो अगर आप मोर क्लैरिटी चाहते हो इन योर लव लाइफ और इन योर रिलेशनशिप। ओके, सो वेलकम पाइल 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा 2 ऑफ वैंड्स चूज किया है। देखते हैं कि आपने इस रिश्ते में कितना दिया है और आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में क्या किया है, क्या फील कर रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर और आप क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। फर्स्ट कार्ड इज रिसेप्टिविटी, सेकेंड इज द क्रिएटर, थर्ड इज द मास्टर, ग्रेट, फोर्थ इज आवर लेजीनेस, फिफ्थ इज पोस्टपोनमेंट एंड एग्जिस्टेंस। राइट, देखिए गाइस, यहाँ पर हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन एयर हो या फिर वाटर या फिर फायर। राइट, एंड बात करें कि आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो या फिर आप में से किसने इस रिश्ते में के लिए क्या किया है, इसको बनाए रखने के लिए कितना योगदान दिया है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने इस रिश्ते में बहुत किया है, उन्होंने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, उन्होंने इस रिश्ते में रिसेप्टिविटी दी है, जो भी चीज़ें हों उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, उन्होंने इस रिश्ते में क्रिएटिविटी लाई है, इस रिश्ते को क्रिएट किया है, उन्होंने इस रिश्ते में द मास्टर बने हैं, उन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत वर्क किया है, बहुत इमोशनली, बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से इस रिश्ते को एकदम बच्चे की तरह नर्चर करके पाला है, इस रिश्ते को बनाया है, इस रिश्ते को स्पेंड किया है और इस रिश्ते में आपने अपने पार्टनर को वो सब कुछ दिया है जो वो चाहते थे या फिर वो सब कुछ दिया है आपने जो आप दे सकते थे। आपने इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दिया। ठीक है, इवन हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपना कैरियर भी सरेंडर कर दिया हो। लेकिन वहीं अगर बात की जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं एंड उन्होंने इस रिश्ते के लिए क्या किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर बहुत लेज़ी रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिश्ते के जो स्टेप हैं वो बहुत पोस्टपोन हुए हैं, रीयूनियन बहुत लेट हुआ है, डिले हुआ है या फिर ऑलरेडी हो रहा है एंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक टाइम के बाद ऐसा टाइम चल रहा है जब आपको भी फील हो रहा है कि हमेशा मैं ही इस रिश्ते में क्यों करूं, मेरा पार्टनर क्या कभी कोई स्टेप नहीं लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं हील हो रहा है, एक टाइम के बाद वो इस रिश्ते के लिए स्टेप लेगा। उसके लिए आप अपने रिश्ते को हील करवाएं, खुद से इस रिश्ते को हील करें
मेडिटेट करें, मैनिफेस्टेशन करें। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि वो बहुत ही बोला जाए तो एक कंफर्टेबल जोन में रहता है, ठीक है। उसको बैठे बैठे काम करवाना पसंद है, बैठे बैठे ऑर्डर देना पसंद है। वो चाहते हैं कि उसको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, और वो इस रिश्ते पे एफर्ट्स नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में पोस्टपोनमेंट आ रही है, चीज़ों को लेके डिले हो रही हैं, जो चीज़ें जिस टाइम पे होनी चाहिए वो उस टाइम पे नहीं हो पा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते का एग्जिस्टेंस भी प्रॉब्लम में है। आप कहीं ना कहीं डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं और डिवाइन को बार बार कह रहे हैं कि इस रिश्ते को ब्लेस करो, इस रिश्ते को वो सब दो जो ये रिश्ता डिजर्व करता है। लेकिन डिवाइन कह रही है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स तो बस आपने लगाए हैं, तो बेनिफिट दूसरे को मैं कैसे दे दूं बैठे बैठाए। आप किसी को बैठे बिठाए बेनिफिट्स दे सकते हो, बट डिवाइन नहीं दे सकती। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स कम डालने की। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देने हैं, थोड़ा सा आप रुको इस रिश्ते में, थोड़े से एफर्ट्स कम डालो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, डिवाइन को याद करो और इस पर्सन को थोड़ा इस रिश्ते के लिए वर्क करने दो। देन आप लोगों का रीयूनियन काफ़ी जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो यहाँ डिवाइन आपको संदेश दे रही है कि अगर आप ही एफर्ट डालते रहोगे तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, और अगर सामने वाला पर्सन कुछ नहीं करेगा तो ये डिवाइन है, ये उसको इक्वली रिजल्ट कैसे दे सकती है। एक तो वैसे ही आपने अपने रिश्ते को इम्बैलेंस कर दिया है, इस रिश्ते में हमेशा डिजर्व करके, इस रिश्ते के लिए अपनी लाइफ को सरेंडर करके, इतना इम्बैलेंसमेंट आपने खुद ने क्रिएट किया है। अब इसको बैलेंस करो, सामने वाले को इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझने का टाइम दो, आपको समझने का टाइम दो, चीज़ों को समझने का टाइम दो, ताकि दोनों इस रिश्ते में वेल बैलेंस हो और रिश्ता स्टेबल बने। अदरवाइज इन एंड आउट ये चलता ही रहेगा। तो ये थी पाइल 1 की छोटी सी रीडिंग, जिन्होंने 2 ऑफ वैंड्स चूज़ किया था, कि आप इस रिश्ते में क्या सोचते हो, आपके पार्टनर इस रिश्ते में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए ग्रांटेड हो, वो आपको पा ही लेंगे, हमेशा हमेशा आप उनके लिए रहोगे ही, आप वो कुछ भी करते रहें आप उनको फॉरगिव कर दोगे, आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स हैं उनके माइंड में, ठीक है। एंड आप इस रिश्ते में बहुत करते हो, इस रिश्ते को बनाया ही आपने है, संवारा ही आपने है। कहीं ना कहीं अब टाइम है, डिवाइन कह रही है कि इस रिश्ते की एग्जिस्टेंस दोनों तरफ से बनाने का, ना कि एक पर्सन डिजर्व करता रहे, एक पर्सन सरेंडर करता रहे, एक पर्सन एफर्ट्स करता रहे और दूसरा पर्सन बैठ के रिलैक्स होके पॉजिटिव चीज़ों के मज़े उठाता रहे, ठीक है। 2 पहियों के बिना तो साइकिल नहीं चल सकती, तो आप बिना बैलेंस के रिश्ता कैसे चला सकते हो। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, अगर की है तो प्लीज़ मुझे बताना। एंड फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप बचे हुए पाइल 2 और पाइल 3 भी चेक कर सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे वेलकम गाइज, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा पाइल चूज़ किया है 9 ऑफ कप्स वाला कार्ड का। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, आप इस रिश्ते में क्या फील करते हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया है एंड आपके पार्टनर ने इस रिश्ते के लिए क्या किया है। तो फर्स्ट कार्ड आया है हमारा अवेयरनेस का, सेकंड कार्ड द लवर्स, थर्ड कार्ड एक्सपीरियंसिंग, फोर्थ कार्ड एग्जॉशन, फिफ्थ कार्ड है हमारा सप्रेशन एंड सिक्स्थ कार्ड है प्रोजेक्शन। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि आप इस रिश्ते में क्या सोचते हैं, आपने इस रिश्ते के लिए क्या किया है एंड आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं और वो इस रिश्ते में क्या सोचते हैं, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ने इस रिश्ते में बहुत सफ़र किया है, ठीक है। आपने इस रिश्ते में बहुत सफ़र किया है। हो सकता है कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप हो, सोलमेट कनेक्शन हो, जिसमें कार्मिक लोगों की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। तो मुझे क्या लग रहा है कि आपको लगता है कि आपका पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। आप ये मान के इस रिश्ते में आगे बढ़े एंड इस रिश्ते ने आपको अवेयरनेस दिलाई,
दैट मीन्स आपको अपनी इनर सोल के बारे में पता चला, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में पता चला, और आपको इस रिश्ते में एक अलग ही एक्सपीरियंस हुए जो आपको अभी तक कभी नहीं हुए थे। तो ये काफ़ी डिफरेंट रिलेशनशिप है, काफ़ी डिफरेंट वाइब्स हैं इसकी, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं इसकी। आप लोग स्पिरिचुअल अवेकन हुए हो या फिर हो रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से ये फील होता है कि आपका और आपके पार्टनर का सोलमेट कनेक्शन है। एंड साथ ही में आप इस रिश्ते में जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपने कभी नहीं किया, कहीं पर भी नहीं किया, तो आपके एक्सपीरियंसेस काफ़ी डिफरेंट हैं। ठीक है, ये आपकी इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स हैं। साथ ही में आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, स्पिरिचुअली बहुत अवेकन होने की कोशिश की है और हो भी रहे हो। अपने पार्टनर को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने पार्टनर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब बात करते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं एंड क्या कंडीशन है यहाँ पर उनकी। तो गाइस, मुझे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि आपके पार्टनर को यहाँ पे ट्रस्ट इशू है। आपके पार्टनर को यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, वो इस रिश्ते को बर्डन समझ रहे हैं, वो इस रिश्ते को मुसीबत समझ रहे हैं, वो इस रिश्ते से डिप्रेस हो गए हैं, वो इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, ठीक है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आपके पार्टनर का मन एकदम मैनिपुलेट कर दिया है, दिमाग एकदम मैनिपुलेट कर दिया है, और वो चाहकर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, वर्क कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कभी कभी आप भी बहुत सैड हो जाते हैं। आपको भी लगता है कि चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। एंड आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है, वो आपको हो सकता है स्टॉक करते रहते हों, वो हो सकता है कि ये चेक करते रहते हों कि आप कब किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनके फ्रेंड्स ने उनको मैनिपुलेट किया है कि ये तुम्हारा पार्टनर अच्छा नहीं है या फिर अच्छी नहीं है, इसके साथ कोई रिश्ता मत रखो। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ब्लैक मैजिक दिख रहा है, जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से नेगेटिविटी में घेर रखा है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बट आप कंटिन्यू वे में अपनी हीलिंग करते रहो, किसी अच्छे हीलर से अपने रिश्ते को हील करवाओ, जिससे ये रिश्ता पॉजिटिव साइड की ओर जाएगा, वर्क करेगा। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते में सिर्फ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को देख रहे हैं, उन्हें लगता है ये रिश्ता बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, इससे वो निकलना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो आपसे सेपरेटेड भी हो गए हैं, लेकिन एक एनर्जी ऐसी है जो जुड़ी हुई है, वो चाहकर भी उस एनर्जी को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, आप में से हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनसे वो बिल्कुल बंधे हुए हैं, वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और ये भी बात सही है कि वो खुद ही आना भी नहीं चाह रहे हैं। दोनों तरह से उनका माइंड है, उनके माइंड को कंट्रोल कर रखा है उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, या फिर ब्लैक मैजिक इफेक्ट ने, राइट। वो पर्सन इस रिश्ते से थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं, बट चाहकर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। फिर आप लोगों का आमना सामना होता है, फिर चीज़ें वही होती हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर उनको हर्ट होता है, उनको पेन होता है, सिमिलर वे में आपको पेन होता है। तो वो ना इस चीज़ें इस सिचुएशन में रह पा रहे हैं, ना निकल पा रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो भी वो हैप्पी नहीं हैं, बहुत परेशान हैं इस टाइम। कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये एक ऐसा टाइम है जिसके बाद उनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ रिश्ते को हील करवाने की ज़रूरत है, ताकि ये ब्लैक मैजिक एनर्जी उनके जो सराउंडेड है वो निकल जाए और वो इस रिश्ते को एक पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव लुक से देख सकें। एंड वही ज़रूरत है आपको कुछ डिफरेंट तरीके से इस रिश्ते को रिप्रेजेंट करने की, इस तरह से सिचुएशन उनके सामने ना रखने की जिस तरह से उन्हें लगे कि लाइक ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है, राइट। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग 9 ऑफ कप्स की, कि आप इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, दोनों इस रिश्ते के लिए क्या कर रहे हैं, एंड दोनों इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। लव तो दोनों चाहते हैं, लव दोनों करते हैं, रीयूनियन भी दोनों चाहते हैं। एक पर्सन इस रिश्ते के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, वो है आप, एंड सेकंड पर्सन फंसे हुए हैं, इवन वो चाहते तो हैं, राइट। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। वेलकम पाइल 3, जिन्होंने ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आज मेरी थोड़ी वॉइस हैवी है,
सॉरी फॉर दिस। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं कि आप इस रिश्ते में क्या महसूस करते हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते में क्या महसूस करते हैं, आप इस रिश्ते में क्या दे रहे हैं और वो क्या दे रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है हमारा फ्रेंडलीनेस का, सेकंड कार्ड आया है हमारा सॉरो का, आप बहुत सैड हैं। थर्ड कार्ड आया है हमारा पॉलिटिक्स का, ओके। फोर्थ कार्ड आया है हमारा कंपैरिजन का, फिफ्थ कार्ड आया है हमारा द सोर्स, एंड सिक्स कार्ड आया है हमारा मोमेंट टू मोमेंट, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये कार्ड्स दिख रहे हैं प्रॉपरली। तो बात करते हैं मेरे व्यूअर्स की। मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते से एक टाइम ऐसा था जब बहुत हैप्पी थे, लेकिन उसके बाद इस रिश्ते को हैप्पी रखने के लिए वो खुद उदास ही उदास हैं। इस रिश्ते को वो हर तरीके से खुश रखना चाहते हैं, अपने पार्टनर को वो हैप्पी रखना चाहते हैं। हो सकता है कि ये वाला पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, मैक्सिमम लोग मैरिड हैं, वो अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्माइल भूल गए हैं, अपनी रिस्पेक्ट भूल गए हैं, अपनी एग्जिस्टेंस भूल गए हैं। आपने अपनी लाइफ पूरी फैमिली को सरेंडर कर दी है, और ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली फैमिली के लिए ही लाइफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैमिली इस चीज़ को नहीं समझ रही है तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है उन्हें रियलाइज़ कराने की कि उनकी लाइफ में आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। समटाइम आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, आप डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी से डील करते हैं, एंड आप बाहर की दुनिया को दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं। शायद आप अपनी फैमिली को भी यही दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं हैं। आपको परेशानियां अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, खाए जा रही हैं। आप अपनी टेंशन किसी को बता भी नहीं पा रहे, और अंदर ही अंदर वो आपकी लाइफ को इम्बैलेंस कर रही है। हो सकता है आपके साथ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हों। वही बात की जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर जो हैं वो कंपैरिजन करते रहते हैं कि सामने की वाले की वाइफ ऐसी है, उनके हस्बैंड ऐसे हैं, या फिर उनकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, उनके बॉयफ्रेंड ऐसे हैं, ठीक है, वो लेडी इतना काम करती हैं, या फिर उनके हस्बैंड उतना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें आपको बहुत हर्ट करती हैं। आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट में आपको कभी भी शाबाशी नहीं मिलती, और आप दोबारा से डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। एंड वही मुझे लग रहा है आपके पार्टनर इस रिश्ते में खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, और आपको भी कंफ्यूजन में डाले रहते हैं। उन्हें खुद तो पता नहीं चलता कि इस रिश्ते के लिए उनको क्या करना है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, साथ ही में आपको भी कंफ्यूजन में रखते हैं। कभी आप सोचते हैं कि ये करने से रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएंगे। कभी आप सोचते हैं वो करने से खुश हो जाएंगे, लेकिन वो खुश नहीं हो पाते। आपके पार्टनर खुद काफ़ी कंफ्यूज हैं आपको लेकर और लोगों को लेकर। आप में और लोगों में वो कंपैरिजन करते रहते हैं। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको औरों से कंपेयर करते रहते हों, और मन ही मन में वो ये सोचते रहते हो कि कौन सा रिश्ता उनके लिए बेटर है। वो ये सोचते रहते हो कि अगर आपसे बेटर उन्हें कोई और मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को लेकर एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप अनमैरिड हैं तो आप काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक कमिटमेंट आपको इस रिश्ते में मिल नहीं रही है। वैसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जहाँ कमिटमेंट की बात आती है वहाँ प्रॉब्लम रेज हो जाती है, एंड आप अपने पार्टनर के सामने हैप्पी वाला फेस दिखा दिखा के थक गए हैं, बिकॉज इंटरनली आपको ये सब बातें बहुत हर्ट कर रही हैं। आप इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं अभी तक कन्फ्यूज़न में हैं, अभी तक जगलिंग कर रहे हैं, अभी तक सोच रहे हैं कि क्या बेस्ट है, क्या बेटर है, क्या गुड है, क्या बेस्ट है। इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, कंपैरिजन में लगे हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा सर्चिंग मोड में है कि और बेस्ट कोई दिख जाए, और बेस्ट कोई दिख जाए। एंड आप जो हैं अपने पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं, आप उनको छोड़ के आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं और उनके साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। तो जिन्होंने ये 10 ऑफ पेंटिकल्स पाइल चूज़ किया है, यहाँ आपके पार्टनर जो है मुझे बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड, कैरियर ओरिएंटेड, एनालिसिस करने वाले, प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिश्तों को भी मनी मैटर्स के हिसाब से नाप तोल रहे हैं। वो आपकी इमोशनल फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं,
और सिमिलर वे में वो आपके स्माइल फेस के पीछे छुपे हुए हर्ट को, सोरो को भी नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। तो मुझे यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है आपके लिए। आपके पार्टनर तो जी रहे हैं, वो आगे भी जी लेंगे, लेकिन आपके लिए ये बहुत टॉक्सिक है। अगर ये पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए तो आपको इस पार्टनर को अचीव करने के लिए फाइनेंस अपना स्टेबल करना होगा, अच्छी इंडिपेंडेंसी वाली जॉब लेनी होगी, हायर क्वालिफाइड बनना होगा, वेल स्टेबल इन लाइफ में बनना होगा, हायर स्टैंडर्ड अपना क्रिएट करना होगा। हो सकता है तब आप इनको अट्रैक्ट कर पाएँ। हो सकता है कभी कभी ये आपके सामने ही बोल देते हो कि तुम्हारे कपड़े तो अच्छे नहीं हैं, देखो सामने वाले ने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। आप तो ऐसे बोलते हो, वो देखो सामने वाला कितने अच्छे से बात करता है, इंग्लिश कितनी अच्छी आती है उसको, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद को बहुत इम्प्रूव करना होगा, एंड इम्प्रूव करने के बाद डिसाइड करना होगा कि आपको तब ये पार्टनर चाहिए भी या नहीं, राइट। तो पाइल 3 जिन्होंने ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है, मैंने बता दिया कि आप इस रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं। सिमिलर वे में आपके पार्टनर का क्या रोल है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आई होप कि आपसे रेजोनेट किया हो। अगर नहीं रेजोनेट किया तो आप बचे हुए 2 पाइल जाके चेक कर लो, ओके। एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।